अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है? हमारा ये रीडिंग मॉड्यूल चल रहा है आज। ओके ओके। अच्छा, तो गाइस हमने कल इसके पहले पार्ट वन और पार्ट टू किया था इस वाले पैसेजेस का। और उसमें हमने देखा था हमारी बड़ी अच्छी अटेम्प्ट रही थी। तो अब करते हैं पार्ट थ्री। पार्ट थ्री थोड़ा मुझे ज़्यादा टफ लग रहा है। मैंने इसको भी देखा है एक दफ़ा, लेकिन चलें इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, किसी का किसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। हमारा आज थर्ड डे है फिफ्थ वीक का। और रीडिंग मॉड्यूल चल रहा है और नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट वीक होगा जो कि स्पीकिंग मॉड्यूल से रिलेटेड है। सर क्वेश्चन ये था कि जनरली जैसे टेस्ट के अंदर जो पार्ट थ्री होता है वो सबसे मुश्किल होता है ना? अ, वैसे जनरली होता तो ऐसे ही है, पार्ट थ्री मुश्किल होता है, लेकिन मैं एक कैंडिडेट की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। वो बता रही थी कि उनके साथ क्या हुआ था कि पार्ट वन और पार्ट टू बहुत मुश्किल आया उन्हें, लेकिन पार्ट थ्री को करने के लिए उनके पास सिर्फ 15 मिनट्स बचे। इतना पार्ट वन और पार्ट टू डिफिकल्ट था कि सारा टाइम कंज्यूम कर लिया उसने। तो पार्ट थ्री जब उन्होंने देखा तो वो बहुत इजी था, और वो 15 मिनट से पहले ही वो करके बैठ गई। तो हमें दोनों कंडीशंस के लिए जस्ट रेडी रहना है। कुछ भी हो सकता है, जब आपके सामने मॉड्यूल आए आप कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ओके सर। अब इस वाले पैसेजेस में हमने देखा था हमारे पास पार्ट वन कंपैरेटिवली बहुत आसान था। हमने कल इसको सॉल्व भी किया, तो इसमें हमारे पूरे मार्क्स थे पार्ट में। पार्ट टू कंपैरेटिवली अगर इसको टाइम टेकिंग था, इसको डिफिकल्ट नहीं कह सकते थे हम। टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा था। और इसमें आंसर्स भी सिर्फ ये वाले जो आंसर थे ना, इनके इनके बस थे शफल्ड। बाकी सारे असेंडिंग ऑर्डर में आंसर्स थे। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये टाइम टेकिंग था, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल हाई थी। अब पार्ट कल हमारे पास टाइम चुके नहीं बचा था, तो अब पार्ट थ्री करेंगे। इसके 14 क्वेश्चंस हैं। और लेट्स सी कि ये कितना टफ है। देखने में तो टफ लग रहा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन टाइप्स पहले हम देखते हैं क्वेश्चन टाइप्स किस तरह की हैं। कंप्लीट द समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ फ्रेजेस ए टू के बिलो। ये कुछ फ्रेजेस उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको यहाँ पे फिट करना है हमने। और आई बिलीव कि ये अनसीन नहीं होंगे, मीन्स कि यहाँ पे वर्ड लिखे होंगे शायद। लेकिन एनीवे इसको देखते हैं। फिर दूसरा है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन। अब ये ट्रू फॉल्स का मतलब है, तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आएंगे यहाँ पे। और फिर है ये करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस इन योर आंसर, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो ये यूजुअली लिसनिंग में भी टफ लगते हैं हमें थोड़े से, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं इनको। यहाँ पे पैराफ्रेजिंग बस ज़्यादा हुई होगी, जितनी आपको सिनोनिम से आप वाकिफ होंगे उतने अच्छे तरीके से ये हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हम बल्कि टाइमर भी 11 मिनट पहले से गुजर चुके हैं, तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि जीरो से टाइम स्टार्ट हो। ठीक है। चलें, कोशिश हमने ये करनी है 20 मिनट से पहले हो, तो आप सब साथ साथ इसको मेरे साथ स्किम करें। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं। नो नो सॉरी, इसका पार्ट हमने निकालना है थ्री। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं और कुछ वर्ड कीवर्ड हाईलाइट कर लेते हैं, जिस तरह ये मरियम इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स was the only female holder. Okay, she denied death of her life. However, maths held a little. For another child.
below average by a difficult puzzle. ठीक है, इसके पहले ये 3 क्वेश्चंस तक हम रहते हैं और इसमें ये दिया सिबलिंग्स। और साथ मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन इसका फर्स्ट जरूर रीड कर लेता हूँ, क्योंकि पॉसिबल है कि पहली क्वेश्चन टाइप की जो है वो एक आपस में बेशक असेंडिंग ऑर्डर में हो, लेकिन ये क्वेश्चन टाइप आपस में असेंडिंग मतलब कि सेम क्वेश्चन टाइप असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन इसका अगर हम ये कहें कि 32 के बाद 33 आएगा तो ये समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता, डिपेंड करता है हर एक पे। तो लेकिन ये हम इसलिए इसको सेफ है के लिए मैं हमेशा ये नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन लाजमी पढ़ लेता हूँ, ताकि हमें पता हो कि टाइम वेस्ट ना हो इतना ज़्यादा। अच्छा, many people reached an average standard Punjab. Okay, let's start skimming. Let us start by looking at energy. So that at the early age of 40, she was the only woman to win the field medal, the mathematical equivalent of a Nobel Prize. अच्छा, ये फर्स्ट लाइन में इसका फर्स्ट का आंसर उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन अब ये वर्ड इसमें से कोई एज सच सेम नहीं है, तो हमें शायद इसको खुद ही चूज करना पड़ेगा। ओके, सो मरियम इज रिगार्डेड एज अपील, डिटरमिन्ड, इंट्रीब्यूट, सिंगल, अचीवमेंट तो फिट नहीं बैठता, डिवोटेड भी फिट नहीं बैठता, इन्वॉल्व। मरियम इज रिगार्डेड एज इन्वॉल्व इन द फील्ड, नहीं। एज यूनिक, यूनिक एक बनता है, इनोवेटिव भी बनता है, इनोवेटिव इन द फील्ड, सेटिस्फैक्शन, इंटेंट। आई थिंक सो, चूंकि ये यहाँ पे शी वाज द ओनली वुमन टू विन द फील्ड मेडल्स, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे एच आता है, यूनिक। यूनिक थी ना वो। देन a record that she retained at the time of her death, however, math held little dash for her as a child. Little, अच्छा इसको यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। इसका ए होगा ना? लिटिल अपील फॉर हर एज अ चाइल्ड, ये कह रहे हैं। यस। देख लेते हैं, इधर से पढ़ लेते हैं पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चिल्ड्रन, अच्छा तो आप अपील कह रहे हैं इसका, और मुझे तो सी लग रहा है। लिटिल इंट्रीब्यूट, लिटिल डिटरमिन्ड, लिटिल अचीवमेंट भी नहीं आ सकता, लिटिल सिंगल भी नहीं आ सकता, लिटिल डिवोटेड फॉर हर। सर आई थिंक सी है, मुझे भी यही लग रहा है। लिटिल इंट्रीब्यूट, चलें इसको सी लगा देते हैं। इनोवेटिव फॉर हर एज अ चाइल्ड एंड फैक्ट हर परफॉर्मेंस, इनोवेटिव भी बनता है कि नहीं, सेटिस्फैक्शन भी नहीं, इंटेंट भी नहीं, इनोवेटिव आप सी कह रहे हैं। एक वजह ने अपील का है, और मुझे पता नहीं, इन दोनों में कंफ्यूजन आती है थोड़ी सी, लेकिन चलें इसको सी लगाते हैं। इसमें बी रेडी, इसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा गलत होने वाला है। In fact, her performance was below average until she was dashed by a difficult puzzle.
until she was का सी होगा। इसका सी लग रहा है मुझे, है ना? यस, ऊपर वाला ए लग रहा She was intrigued by a difficult puzzle and makes her little appeal. चलें इसका ए करके देख लेते हैं. Later, as a professional mathematician, she had an inquiring mind and proved herself to be innovative. When things did not go smoothly, she said she got the greatest dash achievement. है। नहीं, 30 का एफ लग रहा है, क्योंकि उसमें लिखा है ना, व्हेन थिंग्स डिड नॉट गो स्मूथली। उसमें आप डिवोटेड होगे तो ही उसमें आप रहोगे ना। Later, as a professional, she had an inquiring mind and proved herself to be devoted when things did not go smoothly. हाँ, डिवोटेड भी लग रहा है. और अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं टोटल 6, और ये है हमारे पास ज़्यादा है वर्ड्स, तो डेफिनेटली सारे नहीं यूज होंगे, कुछ ही यूज होंगे. अच्छा, आप इसको डिवोटेड कहते हैं. असल मेरा मैं भी थोड़ी देर पहले सो के भी उठा हूँ, तो मेरा भी माइंड ही काम नहीं कर रहा है इस पर. बट एनीवे, तो फ्रॉम मेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज, लेफ्ट स्लाइड को थोड़ा ऊपर मूव कर दें. ground breaking she was responsible for some extremely she was responsible for extremely dash mathematical studies. Involved mathematical studies, yeah, innovative mathematical studies. सर आपने नीचे करेगा 31 का, आपने ई है। एस और डिवोटेड था ना उसका, सॉरी, हाँ एस. 31 का। नहीं नहीं, सॉरी, 30 का डिवोटेड था ना. 30 का अचीवमेंट लगाया. हाँ, शी सेड शी गॉट द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फ्रॉम मेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज, तो ये तो ई बनता है. ई लग रहा है। हाँ, she said she got the greatest achievement ये है सर from अगर ground breaking discoveries. सॉरी, बट अगर हम जैसे लेफ्ट वाली स्लाइड पर देखें, फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में, तो शी शेयर्ड मैथ्स प्रॉब्लम फ्रॉम मैगजीन दैट फैसिनेटेड है। फैसिनेटेड का सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। Fascinated का क्या, सॉरी, satisfaction? सेटिस्फैक्शन जे। अच्छा, मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ा, क्योंकि पता नहीं कि मुझे लग रहा है कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये बगैर यहाँ पे पढ़े भी हम कर सकते हैं कि नहीं. वैसे सेटिस्फेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह वो कह रही है, he shared a famous math problem from a magazine that fascinated her and she was hooked. फैसिनेटेड का सिनोनिम तो वाकई सेटिस्फेक्शन ही बनता है. हम्म। तो मतलब कि हमें वहाँ पे देखना चाहिए थोड़ा सा. तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रीमली डैश मैथमेटिकल स्टडीज. यहाँ पे तो चेंज हो गया ना सारा. इन अडल्ट लाइफ शी वाज क्यूरियस, आलिया मोमेंट, द एक्साइटमेंट ऑफ डिस्कवरी and enjoyment of studying something new, but most of the time, so it's like long hike and sight.
to refer to the highest original research into mathematics. So original research into mathematics. इनोवेटिव लग रहा है. इनोवेटिव, हाँ ये इनोवेटिव. Okay, let's go down. Many people wonder when only register as standard. Yeah. Okay. हाँ. अच्छा इसका आंसर तो मुझे मिल गया, लेकिन मैंने ऊपर वगैरह only reached standard from young. इसका मुझे नॉट गिवन लग रहा है. मैंने सच पढ़ा नहीं है ये यहाँ पर. It's difficult to be genetically better. So यहाँ पे हमें इनके जवाब मिल रहे हैं साथ साथ. What does Irie believe in needed for children equal to standards? यहाँ पे ये है according to the link. सर 35 समझा दें. 35 का यहाँ पे मुझे मिला था कि ये while the jury is out on difference being innate and other factors potentially making the difference, what is certain that behaviors were with high levels. तो यहाँ पे मुझे इसका जो सिंपल पैराफ्रेज यहाँ पे लिखा हुआ है कि it is difficult to reach agreement on whether some children are actually born gifted. तो यहाँ पे भी ये unsure है. What is certain is that behaviors associated with high levels of performance are replicable and most can be taught, even traits such as curiosity. So most can be taught. तो इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे यही समझ आ रहा है ओके. पढ़ने पे. हाँ नहीं. पैराफ्रेजिंग काफी ज्यादा होती है इसमें, तो इसके बस हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कॉन्टेक्स्ट सेम हो. बाकी आगे देखते हैं, अल्लाह बेहतर करे. अच्छा मैं Einstein was absent by publicity of his last work. सॉरी ये वाला पैरा. Straight acceptance from the teaching staff, assistants, from their peers in their classroom, the development of a spirit of inquiry towards their studies. अच्छा गाइस मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, आप लोग
जब तक हमें सर ज्वाइन करते हैं हम जब तक क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? पब्लिक व्यूज ऑफ लाइफ। ओके, तो यहाँ पे हम आयरी वाला पढ़ रहे थे, तो strict execution of the instructions from the peers in the temporary suspend of employment towards their studies and pensions of pass. Just can reach levels of professional school with the gifted, talented, or develop hard work. अच्छा, इसमें क्लासरूम वाली कोई बात नहीं की गई, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ टीचिंग स्टाफ की कोई बात नहीं की गई, और डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट रिक्वायर्ड टुवर्ड्स देयर स्टडीज। अच्छा, ये स्पिरिट को अगर यहाँ पे मैं समझूं, इन्होंने इसको इस तरह लिख दिया है, ये आपके स्पिरिचुअल ट्रेड्स होते हैं यूजुअली, स्कूल to support everyone else achievement। ये भी as such मुझे नहीं लग रहा, मुझे सी लगता है इसका आंसर। Question research। अच्छा, ये इसके बारे में अभी तक मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, तो ये मुझे नॉट गिवन लगता है। यहाँ पे as such कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई। And sit down at the speed which he dealt with specific questions। आइंस्टाइन से रिलेटेड नीचे बातें और नहीं है, आई थिंक सो। Narrated character। anyway, 39। What is the result of Eric's research? Erikson। Hard stretches and
Very gifted children who work on cross. Being born with a special gift is not the key factor in becoming an expert. ये पॉइंट बनता है. यहाँ पे उसने यही बात की है. He doesn't think unique and innate talents are at the heart of performance. Deliberate practice and that stretches you every step of the way around the outfit what produces the goods. मुझे ये लगता है to be honest. Including time exercise, no. 10 hours of relevant and demanding work will create a genius. अच्छा इन दोनों में थोड़ी सी confusion है. Relevant and demanding work. Demanding work will create a genius. यही है इसका B. In between the paragraphs. Some faster success. Yes. किसी को पता है इसका क्या मतलब है पेनल्टी मेड पैराग्राफ? आई थिंक सो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस चीज को डिनोट कर रहा है. सर आई थिंक लास्ट पैराग्राफ की बात लास्ट हो में रही तो है. आइंस्टाइन का जिक्र है वैसे तो. इसमें तो आइंस्टाइन का जिक्र है. सर्च कर लेते पेनल्टी मेड का मीनिंग. सर पेनल्टी बेट का मतलब आखिरी है, मतलब लास्ट है, तो लास्ट पैराग्राफ की बात है. Last but one in a series of things. Second last. Second last. Second to last paragraph. Second line, the piece of writing to indicate the paragraph comes just before the final one. In the final section, the author discusses the implications of the final the piece next to last. I think so second last है इसका मतलब. और ये यही वाला है पैराग्राफ. Found something after the half feel to the poverty and the half of the different. Okay, regular and nourishing diet at home. No, diet का तो ऐसा कहीं फिक्र नहीं है. The loving sport of more than one parent. More than one parent would be okay. A community which has well-funded facilities for learning. No, ये भी मैंने नहीं पढ़ा. Well-funded as such कोई नहीं. The guidance of someone who recognizes the benefits of learning. अच्छा B और D में इसको देखते हैं. इसको
with a single figure. Yeah, strong evidence. Adults in the child's life who valued and supported education. ये जो लाइन है ना, ये रिलेट करती है इसके साथ, ऐसा और कुछ नहीं है। इवन कि ये पूरे लाइन यहाँ तक रिलेट करती है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। आई थिंक हमें ज़्यादा टाइम लगा इस पे, 27 मिनट्स, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। It's recorded as unique 28 का appeal है, ठीक है, held little appeal for her and she was कौन सा इंटरव्यू, ठीक है ये भी। Then it proves her to be devoted. Okay. किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन है? कि डिवोटेड का ना डिटरमिनेंट भी हो सकता है, और ये मुझे ज्यादा परफेक्ट लगता है एज अ प्रोफेशनल mind and put herself to be determined when things did not go smoothly. She felt the greatest satisfaction. ये लगता है। बाकी ये आपके सामने, और लेट्स सी। चले, किसी का कोई किसी ने अगर साथ साथ किसी ने सोल्व किया तो वो कुछ ऐड करना चाहता है बीच में? चले देन इसको हम करते हैं सबमिट। लेट्स सी पैराग्राफ 3। अच्छा जी, हमारे 3 गलत हुए हैं। फर्स्ट में हमारा सारा सही है, हमारे ट्रू और फॉल्स में काफी गलत हुए हैं। ये नॉट गिवन, ये यस था, और ये यस किधर था? 33। मोस्ट नोबल प्राइजेस विनर्स आर exceptional travel. Einstein was so talkative that he failed the general part of the test, so they let him in because of high pressure. सब यहाँ पे स्पेसिफिकली आइंस्टाइन को उन्होंने डिस्क्राइब किया, लेकिन एनीवे ये ट्रिकी था यहाँ पे। अभी तक मुझे पढ़ते भी समझ नहीं आई इसकी सही तरह। ये भी गलत है। As a young man, due to lack of his confidence. अच्छा, ये नॉट गिवन है। 34। इसी में छुपा हुआ है आंसर। और 36 का भी यही वही है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़े शफल नहीं लग रहे, जिस तरह 36 का आंसर ये है, 35 का उससे नीचे है। ये फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा कि 30 जो ट्रू फॉल्स है वो शफल्ड है। लेकिन एनीवे हमारा 35 36 दोनों सही निकले हैं। ये नॉट गिवन था, यस था। और 37 किधर आएगा? वो लास्ट में था, सॉरी। यस, इसका नो था आंसर।
बाकी ये भी सही रह गया है, ये 3 गलत है। अच्छा इधर 3 गलत हुए हैं, कल हमारा एक गलत हुआ था बाकी दोनों पार्ट्स में से, तो टोटल हमारे 4 गलत हुए हैं, तो ये अराउंड हमारा बनता है 8 बैंड आई थिंक सो, 8 to 8.5 बैंड, 8.5 भी नहीं आई थिंक सो 8 बैंड बनता है। नॉट बैड, लेकिन अगर हम देखें टाइम जो हमने कंज्यूम किया वो हमने बहुत ज़्यादा किया इस पे, 29 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ की स्पीड तेज करनी थी हमें बस। और ये बी मैंने सही लगाया था, इसका डिटरमिनेंट था, यहाँ पे सी है, यहाँ पे फील आ गया, ठीक है। ठीक है गाइस, तो किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक वो पूछ सकता है। किसी का किसी चीज से भी रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अगर किसी का कोई सच क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर मीटिंग खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा अब आप अगर हम कोई सा पार्ट शुरू करना लगे तो उसके लिए टाइम नहीं बचेगा। किसी का किसी तरह का भी जनरल क्वेश्चन है तो वो भी कर सकता है, किसी तरह की भी कोई क्वेरी हो। अच्छा मैंने चैट पे क्वेश्चन देखा है, सर हैदर अली रिकॉर्डिंग मिलेगी सेशन की? जी सर, रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल हो जाएगी विद इन 1 to 2 आवर्स। हमारे स्लैक जो चैनल ग्रुप है ना, स्लैक पे चैनल जो है उसकी पिन टैब पे रिकॉर्डिंग शीट्स को पिन किया गया है, वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी।